हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो चैप्टर 7 एक आपका स्टोरी है और इसका टाइटल है ए स्टोरी ऑफ ट्रू लव, यानी एक सच्चे प्रेम की कहानी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हार्ड वर्ड क्या है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया वर्ड्स, उसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, फिर आपको वो चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे देखिए पहले स्टबल। स्टबल मतलब दिया है छोटी दाढ़ी, यानी छोटी छोटी जो दाढ़ी होती है उसको बोलते हैं। इधर आप देख सकते हैं रीडिंग दिया हुआ है तरपना। आगे है सेविल मतलब झुर्रीदार और सूखा। इधर दिया कमोशन। कमोशन मतलब शोरगुल। इधर दिया हुआ स्कॉम्ड। स्कॉम्ड मतलब छटपटाहट। आप दाएं देखें विम्पर है, दबी आवाज़ में रोना जो होता है उसको बोलते हैं विम्परिंग। इधर है एलेगोरिकल, इधर है प्रतीकात्मक। लाक्षणिक इसका मतलब होता है डैजलिंग, मतलब होता है चौंधिया देने वाला। क्वेरीज मतलब प्रश्न, और कंसीवेबल मतलब कल्पनीय। प्रीसिपाई मतलब खरी चट्टान। स्वैंग मतलब झूमना या डोलना। नेविगेटर मतलब विमान का पथ निर्देशक। एलिमेंट मतलब बीमारी। आगे आप देख सकते हैं दिया हुआ है इंट्रिकेटली, इधर दिया हुआ है विस्तार में। आगे है सैगिंग। सैगिंग मतलब नीचे झुका हुआ यानी लटका हुआ। रासलीला। रासलीला किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रेम प्रसंग है, उसके जीवन पे जो आधारित जो भी घटनाएं हैं जिसको हम चित्रण करते हैं नाटक के तौर पे, उसी को बोलते हैं हम रासलीला। आगे है कॉमेमोरेट मतलब याद दिलाना। उसके बाद है आप देख सकते हैं अस्थमा मतलब दमा। उसके बाद है आपका इंकिंग मतलब इंकलिंग है मतलब संदेह। फिर आप देख सकते हैं आगे पैशनेट। पैशनेट मतलब प्रेम की गहरी भावना। रिफ्लेक्टिव मतलब विचारणीय। टगल्ड मतलब खींचना। तो इस तरह से ये आपका हार्डवर्ड था इस चैप्टर का। अब आते हैं हम लोग चैप्टर के मेन समरी पे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है कि तो आज हम लोग आ गए हैं अब समरी पे। समरी में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि स्टोरी के अंदर क्या है, कैसे है, किस बारे में कहानी है। तो इस तरह से इसमें ये पढ़ना होता है। तो आइए समरी पे। A Story of True Love is a short story adapted from Jaishankar Kala's The Patangwala, The Kite Maker. It is the story of true love. अब कह रहा है कि ये जो स्टोरी है वो एक लिया गया भाग है। जयशंकर कला नाम के लेखक हैं इस पूरे किताब के। जो कहानी लिखी हुई है वो काइट मेकर नाम से यहाँ पे पतंग वाला किताब है, उसी के ये राइटर हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रू लव, ये एक प्रेम की सच्ची प्रेम की कहानी है। इन द स्टोरी द मेन कैरेक्टर इज़ मिस्टर भोला राम जी। कह रहा है कि ये जो कहानी है वो प्रेम की कहानी है, और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन चरित्र है, वो है भोला राम जी। ही इज एन ओल्ड काइट मेकर, वो है एक बूढ़े पतंग बनाने वाले इंसान हैं, यानी वो पतंग बनाते हैं। ही यूज टू मेक काइट्स एंड टेस्ट इट्स बैलेंस एंड रिलायबिलिटी आफ्टर मेकिंग देम। वो क्या करता है? पतंगे बनाता है, और पतंग बना करके उसकी जांच भी खुद ही करता है कि उसका संतुलन सही है, वो हवा में सही से उड़ सकता है या नहीं। इस तरह से उसकी पूरी जांच प्रक्रिया भी वही करता है, फिर बाद में उसे बेच देता है। ही यूज टू लुक एट द टॉप ऑफ ट्री वेयर ए काइट वॉज ट्रैप्ड। और वो हमेशा किधर देख रहा होता है? एक पेड़ की तरफ देख रहा होता है जिसके ऊपर की डाली में एक पतंग फंसी हुई होती है। आगे है ही यूज टू सिट अंडर एन ओल्ड ट्री वेयर देयर वाज ए पोस्ट ऑफिस नियर इट। वो एक बरगद पेड़ के नीचे बैठा करता था, जहाँ पास में ही एक पोस्ट ऑफिस भी था। वंस द पोस्ट मास्टर रमेश चंद्र आस्क्ड अबाउट हिज एज। एक बार की बात है, रमेश चंद्र उससे उसके उम्र के बारे में पूछता है। भोला राम जी फेल डीप इनटू हिज ओन थाट्स, और भोला राम जी खुद अपने विचारों में खो जाते हैं। कांता वॉज हिज सोलमेट, कांता उसकी आत्मसंगी थी। ही मेट हर एट रासलीला इन विच ही वॉज प्लेइंग लॉर्ड कृष्णाज रोल। वो उससे रासलीला में मिलता है जहाँ पे वो भगवान कृष्ण का रोल कर रहा होता है नाटक में। एंड कांता वॉज प्लेइंग राधा, और कांता
राधा का किरदार कर रही होती है। आफ्टर द प्ले यानी नाटक के बाद, वैन दे मेट जब वो मिले, एंड लुकड इन टू आइज ऑफ ईच अदर और जब वो एक दूसरे की आंखों में देखे, दे फेल इन लव वो प्रेम में पड़ गए। भोला राम जी वॉज नॉट अर्निंग इनफ गुड, दैट्स वाई कांताज फादर वॉज नॉट एग्रीड ऑन इट। भोला राम जी बहुत अच्छा नहीं कमा पाते थे क्योंकि पतंग का व्यापार था उनका, इसलिए उसके कांता के पिताजी उससे शादी के लिए तैयार नहीं थे। भोला राम जी एंड कांता गॉट मैरिड ऑन इट, बट लेटर समहाउ ही एग्रीड, लेकिन किसी तरह वो बाद में मान जाते हैं। भोला राम जी एंड कांता गॉट मैरिड और भोला राम जी और कांता का शादी हो जाता है। बट कांता लेफ्ट, लेकिन कांता चली जाती है यानी मर जाती है। सी डाइड कॉज ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वो सांस की समस्या के कारण मर जाती है। अब यानी उसे दमा होता है, दमा जानते हैं बीमारी होती है, सांस में लेने में तकलीफ होती है। भोला राम जी वॉज लेफ्ट एलोन, भोला राम जी अकेले बच जाते हैं। आफ्टर द फ्यूनरल और जब उसके दाह संस्कार के बाद, व्हेन भोला राम जी केम होम बैक जब भोला राम जी वापस आता है घर, ही फाउंड दैट द काइट वॉज बैक एंड स्टक इन द टॉप ऑफ द ट्री। भोला राम जी देखते हैं कि जिस पतंग को वो उड़ा रहे होते हैं अपनी बीवी के साथ, वो पतंग उड़ करके यहाँ आकर के फंस जाता है। ही थॉट इट वॉज कांता, वो सोचते हैं कि यह कांता है। द काइट्स कैकलिंग साउंड मेड हिम थिंक, और जब हवा बहती है तो पेड़ पे लटकी हुई जो पतंग है, फंसी हुई पतंग है, वो कुछ आवाज़ करती है, तो जिससे कि उसे भोला राम जी को ऐसा लगता है, थिंक डैट इट वॉज कांताज साउंड, और उन्हें लगता है कि ये कांता की ही आवाज़ है। ही वॉज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेले हैं। ही डिडंट ओपन द डोर इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock लाइक ही यूजुअल डिड, वो सुबह में दरवाज़ा नहीं खोलते हैं जैसे कि वो रोज़ खोला करते थे।